काव्या हंसने लगती है और अभिराज उसमें खो जाता है। उसके कमर में अपने हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रखकर उसे किस करने लग जाता है। जान, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। कुछ समय बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी। यादें मैं तुम्हारे दिमाग से मिटा दूंगा, लेकिन मैं यही यादें के सहारे कुछ दिन और गुजारना चाहता हूँ। चाहे तो तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए रख सकता हूँ। कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी रक्षा का भी तो ध्यान रखना है। अब तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम पर खतरा भी बहुत ज्यादा होंगे। तुम कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा जान। बस मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें महसूस कर सकूं। मैं कुछ समझी नहीं। अभिराज, तुम क्या कहना चाहते हो? वह अपना नाम उसके मुंह से सुनकर इतना अच्छा लगता है। मैं क्या चाहता हूँ यह तुम्हें अभी बताता हूँ। अभिराज काव्या को अपनी बाहों में उठाकर एक महल के अंदर ले जाता है। काव्या चारों तरफ देखती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसे महल तो उसने टीवी में देखे हैं, जैसे कि आज वह सच में देख रही है। यहाँ पर हम कहाँ आ गए? अभिराज काव्या को एक रूम में ले जाता है और सामने पड़े बेड पर उसे प्यार से लिटा देता है। काव्या उठकर बैठ जाती है। अभिराज की तरफ देखती हुई कहती है, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? जाने मन, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। बस एक पल की मुलाकात और मैं अपना सब कुछ कैसे दे दूँ? मैं बहुत ही नॉर्मल सी लड़की हूँ। अभिराज, मेरे पापा एक स्कूल में टीचर हैं। मैं दिल्ली में, हमारी एक छोटी सी फैमिली है और हम लोगों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? जान, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम अभी मुझे कितना जानते हो? बस कल ही कुछ पल की मुलाकात हुई है। यह सिर्फ एक अट्रैक्शन भी तो हो सकता है। अट्रैक्शन नहीं है, पागलपन है, दीवानापन है। दिल को मोहब्बत करने के लिए सालों की नहीं, एक पल की जरूरत होती है। और जिस पल मैंने तुम्हें देखा, इस दिल में उसी पल धड़कना शुरू किया है। आज तक यह दिल बेजान पड़ा था और तुम्हें देख धड़कन आई है, और तुम कहती हो कि अट्रैक्शन है। अभिराज काव्या को अपने हाथों में लेकर जुनून भरी नजरों से देख रहा था। काव्या को अभिराज की नजरों में एक पागलपन नजर आ रहा था। उसे देखकर काव्या डर जाती है। देखो अभिराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे लिए कोई भी मिल सकती है। और प्लीज मुझे इस तरह हर्ट मत करो। मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ जान? अभिराज काव्या का हाथ अपने सीने पर रखकर कहता है, देखो तुम ही इस दिल में धड़कन महसूस हो रही है, आज से पहले नहीं थी। यह दिल बेजान पड़ा था और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ। तुमसे प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मेरी मोहब्बत दिखाई नहीं देती? इस समय मुझे तुम्हारी आंखों में सिर्फ एक जुनून दिखाई दे रहा है। और अगर मैंने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम क्या करोगे? मार दोगे मुझे? अभिराज काव्या को छोड़कर पीछे हट जाता है और आंखों में आए आंसू को पहुंचकर कहता है, तुम्हें जान से मार दूंगा तो मेरा क्या होगा? यह दिल बस उस पल तक धड़क रहा है जब तक तुम्हारे दिल की धड़कन चल रही है। अब तुम अभिराज की जिंदगी बन गई हो। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हिम्मत किसी में नहीं है, मैं स्वयं भी नहीं। मैं इंतजार करूंगा जान, जब तुम खुद चलकर मेरे पास आओगी। खुद तुम मुझे अपने सीने से लगाकर अपने प्यार का इजहार करोगी। मैं कर लूंगा, पर अभिराज हाँ तो उस वक्त लगाएगा जिस दिन तुम खुद कहोगी कि मैं तुम्हें छूऊं। अभिराज उसके करीब आता है और उसके हाथ में हाथ रखकर कहता है, आखिरी बार तुम्हें महसूस कर रहा हूं, क्योंकि यह करना आवश्यक है कि मैं तुम्हारी और अपनी यादें तुम्हारे दिमाग से हटा सकूं। लेकिन मेरी चाहत तुम्हारे दिल में रह जाएगी, जिसे तुम चाह कर भी नहीं मिटा पाओगी। काव्या हैरान होकर कहती है, पहले मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? एक दीवाना जो एक लड़की से बेइंतहा प्यार करने लगा है, लेकिन उस लड़की को उस पर एतबार ही नहीं है। काव्या कुछ कहने वाली होती है। अभिराज उसके हाथ में हाथ रख देता है और थोड़ी देर में ही काव्या अचेत होकर बिस्तर पर गिर जाती है। काव्या को इस तरह देखकर अभिराज कहता है,
मेरी मोहब्बत का एहसास तुम्हारे अंदर ही रह गया है। आखिरी बार तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। बहुत जल्द हमारी मुलाकात फिर से होगी और आज के बाद कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें कभी भी अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि तुम्हें सुरक्षित रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। इधर नाव्या और कॉलेज में सभी लोग काव्या को खोजते हैं। नाव्या परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई सर, वह मेरे साथ ही थी। तभी कोई कहता है, सर देखिए काव्या इस झोपड़ी के अंदर है। काव्या को होटल लेकर आते हैं। जब उसे होश आता है, काव्या को नहीं पता था कि वह कहाँ थी और वह कैसे पहुंची, कहाँ है। फिर से पहले की तरह सबको देख रही थी। एक लड़का कहता है, सर यहाँ पहाड़ियों पर आत्माएं भटकती हैं। मैंने सुना है और हमें लगता है हमारी काव्या पर किसी भूत का दिल आ गया है, क्योंकि हमारी काव्या बहुत खूबसूरत है, जो इसको अपने साथ ले जाता है और रोमांस करता है, बाद में छोड़कर चला जाता है। तभी तो इसे कुछ याद ही नहीं रहता। सभी कहते हैं, इसका क्या मतलब है? हमारी काव्या कोई भूत की गर्लफ्रेंड है? प्रोफेसर गुस्से से कहते हैं, बेवकूफों, अपनी यह फालतू की बातें बंद करो। काव्या कहती है, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तू आराम कर, और वैसे भी हम 3 दिन बाद तो यहाँ से चले ही जाएंगे ना। काव्या बिस्तर पर आंखें बंद कर लेट जाती है और वहीं पास में अभिराज उसे देखकर कहता है, जान, मैं तुम्हें बहुत परेशान किया है ना। काफी रात हो जाती है और अभिराज यूं ही प्यार से काव्या को देखता रहता है। तभी उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और उसके कानों में कुछ आवाजें पड़ती हैं। उसका खून खौलने लगता है। जान, दिल तो नहीं कर रहा है तुम्हें छोड़ने का, पर मजबूर हूँ। तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। और थोड़ी देर में अभिराज एक बड़े से बंगले के अंदर होता है। इस कदर पागल हो गया है, देख लीजिए आंटी, आपका बेटा, कि उसे समय का ही ध्यान नहीं है। मोहिनी खड़े होकर कहती है। अभिराज की माँ माया सिंघानिया और पिता महेश सिंघानिया शिमला के जाने माने बिजनेसमैन थे। अभिराज के सामने महेश जी जाकर कहते हैं, यह मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम सारा काम छोड़कर किसी लड़की के पीछे पागलों की तरह घूम रहे हो? क्या जो मोहिनी कह रही है सच है? बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने सिर्फ इसे मोहब्बत की है। हाँ अंकल, मुझे ऐसे, और यह एक पल में मुझे छोड़कर किसी इंसान की लड़की के पीछे इस कदर पागल है। इसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। अभिराज, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता है, अगर किसी ने भी काव्या को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त अभिराज की आंखें लाल हो गई थीं। माया अभिराज को घूरते हुए कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ, मार कर दिखा मुझे, और मैं भी देखती हूँ कि वह लड़की कैसे तुम्हारी जिंदगी में आती है। वह मेरी मोहब्बत है माँ। आप ये क्यों बोल रही हैं? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर माया कहती है, तुम फिर से वही कहानी क्यों दोहराना चाहते हो जो तेरे चाचा ने किया था? मैं नहीं चाहती कि तू भी उसी की तरह से बन जाए। माँ, मैं अपनी मोहब्बत कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं इसकी कीमत जानता हूं। मैं कभी भी अपने चाचा की तरह नहीं बनूंगा। महेश जी गुस्से से कहते हैं, अगर तुम्हारी पत्नी कोई बनेगी तो वह मोहिनी बनेगी और कोई नहीं। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारी बचपन में शादी फिक्स हो गई थी। इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मोहिनी होगी। अभिराज कहता है, किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ काव्या है। मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर, मेरे दिल पर सिर्फ मेरी काव्या का हक है। उसका नाम मेरे दिल में बस चुका है।
अभी कुछ दिन ही हुए हैं तुम उस इंसानी लड़की से मिले हुए। मत भूलो कि दुनिया के लिए हम एक बिजनेसमैन हैं और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन असल में हम वैम्पायर हैं और तुम वैम्पायर राज्य की सम्राट हो। तुम्हें इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। तुम बहुत जल्द सिंहासन पर होगे। तुम इस मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना मकसद भूल रहे हो। इतने सालों की मेहनत सारी खत्म हो जाएगी। मुझे मेरा मकसद याद है और मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आप निश्चिंत रहिए। लेकिन आप लोग के सामने विनती करता हूं कि प्लीज आप लोग मेरी मोहब्बत के बीच में मत पड़िए। एक वैम्पायर और इंसान की मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती है। मत भूलो बच्चे, जिस दिन उस लड़की को तुम्हारी हकीकत पता होगा उस दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुमसे नफरत करेगी, तुम्हारा नाम से भी दूर भागेगी। इसलिए अभी इसी वक्त उसका प्यार अपने दिल से निकाल दो, वरना तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अभिराज काव्या को कभी नहीं भूल सकता, यह तो हो ही नहीं सकता। मोहिनी गुस्से से कहती है, मेरी खूबसूरती सालों साल बरकरार रहेगी, फिर भी तुम मुझे छोड़कर उस इंसान लड़की की मोहब्बत में कैसे पड़ सकती हो? वह एक इंसानी लड़की है, उसकी एक लिमिट होती है। कुछ वक्त बाद उसकी खूबसूरती ढल जाएगी, वह बूढ़ी हो जाएगी और एक दिन मर भी जाएगी। लेकिन हम वैम्पायर हैं, हमारी खूबसूरती कभी नहीं ढलती। अपना मुंह बंद रखो मोहिनी, और मैं काव्या को कभी मरने ही नहीं दूंगा। माया कहती है, फिलहाल अभी के लिए बेटा तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कल तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है। देखो जो होना है वह बात की बात है। तुम जाओ अपने रूम में आराम करो। मैं अपना ऑफिस ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मॉम डैड, मैं अपनी पूरी पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुझे अचानक से पढ़ाई पूरी करने का ख्याल कैसे आया? बल्कि तू तो पहले ही अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुका था। महेश जी कहते हैं, बस डैड, मैं अब और आगे पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ पर नहीं, मैं दिल्ली में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। मोहिनी मन में कहती है, मुझे पता है कि तुम दिल्ली क्यों जाना चाहते हो। वह चुड़ैल काव्या जो वहां पर रहती है, उसके लिए वहां जाना चाहते हो ना तुम। लेकिन भूलना मत अभिराज, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं उस काव्या को ऐसी मौत दूंगी कि वह दोबारा कभी किसी शरीर में घुसने से पहले ही मर जाएगी। 100 बार सोचेगी। और मैं एक वैम्पायर हूँ और एक इंसान से हार नहीं सकती हूँ। मैं अपनी मोहब्बत नहीं खो सकती हूँ और मैं उससे तुम्हें वापस लेकर रहूंगी किसी भी कीमत पर।